हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ा था। अब इस चैप्टर से बचे कुछ रिलेटेड हम देख लेते हैं डिफरेंसेस, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम में कई बार वो पूछे गए। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, जैसे कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड के बारे में मैं आपको बताता हूँ ब्लड क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये कुछ हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं ब्लड एंड लिम्फ क्या होते हैं। परीक्षा बोर्ड में आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो एक बार आप वो निकाल लेना। और इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ। अगर हिंदी में हम देखते हैं तो लिम्फ को लसिका बोला जाता है। ठीक है, अगर लसिका की बात कर रहे हैं, लसिका और रक्त में क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जहां ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय वाहिका बनाती है। अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। ठीक है, अगर यही हम इंग्लिश में देखें तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। अगर हम बात कर रहे हैं आगे, तो थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels. They finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. क्या होता है, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है। वो ये है कि हम दो चीजें अभी पढ़ने वाले हैं, वो है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं रक्त, और लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो लसिका। ठीक है, अगर हम लसिका लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में जाता है। ठीक है, जो भी कैपिलरीज में कुछ बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब निकल के कहाँ आ जाते हैं बाहर, और वो अपनी ही लेयर एक फॉर्म करते रहते हैं। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैपिलरीज में बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है इसमें से कुछ फैट्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी एक लेयर बनाते रहते हैं। ठीक है, जब ये लेयर बड़ी हो जाती है तो इन्हीं को लिम्फ वेसल्स भी बोला जाता है। लिम्फ वेसल इन्हीं को बोला गया है। ठीक है, लसिका कोशिकाएं इन्हीं को बोला गया है। फिर यही जो होते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स, यही क्या करते हैं, इन सारे जो प्रोटीन्स हैं लिम्फ में वो सारे कहाँ वापस से कर देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है तो ये वापस से इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब ब्लड में रक्त में वापस से उसको पहुंचा देते हैं। यही क्या है, हमारा लिम्फ होता है। आगे बात करते हैं अंतर की कि ब्लड में और लिम्फ में दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ब्लड से ही क्या बना हुआ है, लिम्फ यहाँ पर बना हुआ है। ब्लड की जो वेसल्स थी, यहाँ पर जो कोशिकाएं थी उसमें छोटे छोटे छिद्र थे, जिससे कि ब्लड थोड़ा बहुत जो भी उसकी क्वांटिटी है वो बाहर आ रहा था और अपनी एक लेयर बना रहा था। तो मैंने क्या बोला कि ब्लड से मिलकर ही लिम्फ बना हुआ है, रक्त से मिलकर ही लसिका बनी हुई है। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहला लिम्फ क्या, पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर उसके बाद इंग्लिश में। तो लसिका की अगर हम बात करते हैं तो यह एक रंगहीन द्रवीय ऊतक है।
ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ लिम्फ की, तो ये क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। इंग्लिश में देखें तो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाइट टिश्यू या फिर टिश्यू फ्लूइड भी आप इसको बोल सकते हो। ब्लड की हम बात करते हैं तो यह गहरे लाल रंग का द्रवीय उत्तक है। अब देखो एक चीज और याद रखना कि लिम्फ का कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस। जबकि अगर हम ब्लड की बात करें तो हम सभी को पता है कि वो क्या होता है, डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीसीज आर नॉट फाउंड। अगर मैं बात कर रहा हूँ लाल रक्त कोशिकाओं की, तो वो ब्लड में होती है, लिम्फ में नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं आरबीसी की बात कर रहा हूँ तो वो इसमें नहीं होती, जबकि इसमें पाई जाती है। आज समझ में, आरबीसी मतलब ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का रेड कलर उसी की वजह से होता है, ठीक है। लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो लेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट और ब्लड में ज्यादा। अगर हम रक्त की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है, प्रोटीन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्रोटीन की जो मात्रा है वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। और लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रोटीन के बाद इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं, दैट मींस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। इट डज नॉट कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इफ दे आर फाउंड एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, देखो लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरीज से जो कोशिकाओं के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे ही निकला हुआ एक मटेरियल है। तो लिम्फ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के काम के नहीं है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से मतलब उत्सर्जन के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो लिम्फ में प्रोटीन्स कम होते हैं, मतलब अगर हम बात करें हमारे काम की चीजों की, जो हमें एनर्जी पहुंचाने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं, वो सारी चीजें इसमें कम होती हैं, जबकि ब्लड में वो सारी चीजें ज्यादा होती हैं। इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं, किसमें, लिम्फ में। और वहीं अगर हम बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ किसमें, ब्लड में, तो वो काफी कम होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि लिम्फ और ब्लड को जब भी हम क्लासिफाई करते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं, तो दोनों में अंतर बहुत सिंपल से कि अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो वो सिंपली एक टिश्यू है, जबकि अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो इट इज अ रेड फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक टिश्यू है, व्हाइट टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं। जबकि ब्लड की हम बात करते हैं तो क्या है, रेड फ्लूइड टिश्यू। अच्छा, फ्लूइड किस लिए यूज किया गया है, तो फ्लूइड का यहाँ पर मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है द्रवीय, ठीक है। लिम्फ कभी भी द्रव है, मतलब एक तरीके से लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, जो कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड हमेशा किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि लिम्फ जो है वो एक रंगहीन द्रवीय उत्तक है। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड भी क्या है, एक लाल रंग का द्रवीय उत्तक है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट वाला डिफरेंस जो है वो इन दोनों को मिलाकर ही बना गया है, ठीक है। ये लाल कलर का क्या होता है, टिश्यू होता है, और ये कलरलेस टिश्यू होता है। ये पहला क्या हो गया, हमारा अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं तो इसमें आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं इसमें नहीं होती हैं, जबकि यहाँ बात करते हैं तो आरबीसी पाई, सॉरी यहाँ पर आरबीसी होती हैं और यहाँ पर आरबीसी पाई नहीं जाती। रक्त की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि लिम्फ में, लसिका में प्रोटीन्स कम पाए जाते हैं। लास्ट जो डिफरेंस हमने देखा, अपशिष्ट पदार्थ जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो रक्त में कम पाए जाएंगे, ठीक है। और लिम्फ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हम बात कर रहे हैं अपशिष्ट पदार्थों की, तो वो यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
और ब्लड लिम्फ के डिफरेंस के बाद हम आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पढ़ेंगे, धमनी और शिरा में। ठीक है, थैंक यू।